आजमगढ़ से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां 1,62,62,00,000 रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। मामला आजमगढ़ जिले के अमोड़ा स्थित टोल प्लाजा से जुड़ा हुआ है। देखते हैं पूरी जानकारी। तस्वीरें आजमगढ़ जिले के अमोड़ा स्थित आजमगढ़ वाराणसी लुम्बिनी नेशनल हाईवे 233 के टोल प्लाजा का है, जहां बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। सहायक आयुक्त स्टाम्प की जांच में खुलासा हुआ है कि मात्र 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर 1,62,20,760 रुपए की स्टैंप ड्यूटी की चोरी की गई है। सरकारी राजस्व की चोरी के मामले में अब मूल स्टैंप की कमी, ब्याज और जुर्माना भी वसूला जाएगा। और अब आइए पूरे मामले पर नजर डालते हैं। ये मामला आंध्र प्रदेश की कंपनी टी सूर्य नारायण रेड्डी से जुड़ा हुआ है, जिसे 19 जून 2024 से 19 जून 2025 तक के लिए टोल टैक्स वसूली का अधिकार सौंपा गया था। एक वर्ष की अवधि में कंपनी ने कुल 40,55,18,786 रुपए की वसूली की, लेकिन नियमों के अनुसार 4% यानी 2% स्टैंप और 2% डेवलपमेंट चार्ज की दर से स्टैंप ड्यूटी का भुगतान नहीं किया गया। कंपनी से एक वर्ष से स्टैंप शुल्क संबंधित एग्रीमेंट की कॉपी मांगी जा रही थी, जो काफी प्रयासों के बाद प्राप्त हुई। जब दस्तावेजों की जांच की गई तो ये स्पष्ट हुआ कि केवल 100 रुपए के स्टाम्प पर करोड़ों का एग्रीमेंट किया गया, जिससे सरकार को भारी राजस्व की क्षति प्राप्त हुई है। साल भर से वो टाल रहे थे, दे नहीं रहे थे। जब उनसे फोटो प्रत लिया गया तो मिला, तो उसके पढ़ने के बाद पता लगा कि उन्होंने ये पूरा अनुबंध विलेख एक लीज विलेख माना जाता है, क्योंकि ये पट्टा है, एक प्रकार के चुंगी वसूलने का अधिकार है जो एक्ट में परिभाषित है। तो उसके जो अमाउंट उन्होंने दिया है एनएचआई को, उसके बदले उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी पेड करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया। मात्र 100 रुपये का सिर्फ स्टाम्प पूरे अनुबंध विलेख पे लगाया है, जबकि उस पे स्टाम्प विलेख 1,62,20,760 रुपये का लगना था। तो इसीलिए वो जब अनुबंध मिला तो उसको नोटिस दिया गया और उनका मुकदमा परीक्षण करते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में आंध्र प्रदेश की कंपनी टी सूर्य नारायण रेड्डी के खिलाफ स्टैंप चोरी को लेकर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। आगे की कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यह तय किया जाएगा कि किस न्यायालय में सुनवाई होगी। अब देखना यह होगा कि न्यायिक प्रक्रिया में इस मामले का क्या अंजाम होता है।